हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं 20 सितंबर को जो आपका रेलवे ग्रुप डी का तीनों ही शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुआ था, तीनों ही शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। ऑल शिफ्ट में जो आपके 100% रियल क्वेश्चन जो पूछे गए थे आज तीनों ही शिफ्टों में, वो सभी क्वेश्चन अपने करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो एफर्ट के लिए लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा वीडियो को, और पीडीएफ फाइल आपको इकट्ठा मिलता है ऑल शिफ्ट का टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद दूसरे शिफ्ट के, और लास्ट में करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के। तो तीसरे शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आया था, नागालैंड में अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था साफ साफ अंगामी जनजाति। अब देखिए, जो अंगामी जनजाति है नागालैंड में, इनके द्वारा एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, सेकेरेनेई फेस्टिवल। सेकेरेनेई जो फेस्टिवल है, ये अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। 10 दिनों का ये लंबा त्यौहार है और नागालैंड के लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। तो यही आपका त्यौहार था जो क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया भी था, ये करेक्ट करना था। आपसे आने वाले शिफ्ट में एक और आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि नागालैंड का जो आओ जनजाति है ना, आओ लोगों के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाते हैं, मोआसी त्यौहार। हॉर्निबल फेस्टिवल जो नागालैंड में, वो आ चुका है ग्रुप डी में 2 बार। अब यहाँ पे जनजातियों से पूछ रहा है, तो मोआसी जो है ना त्यौहार, ये आपका आओ लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन करंट अफेयर से डायरेक्ट आया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। अब देखिए दोस्तों, इसको विशेष रूप से आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया हुआ था, कल्याण मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो है ना कितने कम उम्र से जो बच्चों के लिए जो है ना पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। तो यहाँ पे 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर 2022 के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत इन्होंने की है। और जो ऑप्शन भेजे गए थे स्टूडेंट के द्वारा, उसमें ऑप्शन में 5 साल भी दिया गया था आपको आज, तो यही आपको करेक्ट करना था। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान से कि इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी। एग्जैक्ट क्वेश्चन बताऊं क्या था। क्वेश्चन ये था कि 1981 में लद्दाख के लेह जिले में कौन सा जो है ना राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो यहाँ पे 1981 क्वेश्चन में मेंशन था, साथ में क्वेश्चन में लद्दाख ले भी दिया हुआ था, और आपसे नेशनल पार्क का नाम पूछा गया था। तो नेशनल पार्क का नाम हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये जो दोस्तों है ना हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके आगे रिपीट हो सकता है। हिम तेंदुआ के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है, तब भी आपका आंसर आना चाहिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लेह लद्दाख में स्थित है, 1981 में स्थापित हुआ था। एक क्वेश्चन आया फिर से चिपको आंदोलन से आया। इस बार क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन एग्जैक्ट ये था कि चिपको आंदोलन 1973 में किस गांव से शुरू हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन में मेंशन किया गया था पूरा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। चिपको आंदोलन भारत में वन संरक्षण आंदोलन था। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रेनी गांव में 1973 में आंदोलन ये शुरू हुआ, और रेनी गांव यही आपसे पूछा गया था आज। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रेनी गांव का नाम जो है ना ऑप्शन में मेंशन था, यही आपको करेक्ट करना था। कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। जिला कौन सा था, चमोली, राज्य था उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया भारत सरकार ने शिक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई है, 2021 मेंशन किया हुआ था क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए, भारत सरकार ने शिक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई थी 2021 में, ये पूछा गया। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है अंकित कुमार, इन्होंने कंफर्म किया है कि ऑप्शन में निपुण भारत योजना दिया गया था। और ये आपका बता दूं दोस्तों, 5 जुलाई 2021 को शिक्षा से रिलेटेड है निपुण भारत योजना, और ये आज ऑप्शन में मेंशन भी था। दिखाता हूँ आपको ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे देखिए 2021 में शिक्षा पर आधारित कौन सी योजना चलाई गई। तो यहाँ पे ऑप्शन थे प्रधानमंत्री कौशल विकास, स्मार्ट क्लास, डिजिटल इंडिया, एक था यहाँ पे निपुण भारत योजना। आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा इसमें। तो यहाँ पे इस स्टूडेंट ने कन्फर्म भी किया है, निपुण भारत योजना ऑप्शन में दिया था, और यही आपका करेक्ट था।
एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, रिपीटेड सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आर्टिकल 21A, यही पूछा था आपसे, इसके तहत जोड़ा गया है, जो यह घोषणा करता है किसी भी राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ये सवाल आपका लगभग 20 से भी ज़्यादा बार इस एग्ज़ाम में आ चुका है। अब यहाँ पे अगर चेंज करेगा ना एग्जामिनर, तो सवाल इस प्रकार से आपसे चेंज करके आगे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 21A और RTE अधिनियम ये कब लागू हुआ था। क्वेश्चन अगर चेंज करे तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा ही आंसर चेंज हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, ये तो बार बार पूछा ही जा रहा है, इसको तो क्या ही बार बार बताना। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, सबसे गरीब राज्य पूछा गया था। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था वो बताता हूँ आपको। देखिए, क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया था, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार सबसे गरीब राज्य बताना था। इस टाइप से क्वेश्चन था, तो आंसर हमारा फिर भी बिहार ही होगा। क्योंकि बताता हूँ आपको क्यों होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार गरीब राज्यों में मध्य प्रदेश को चौथा स्थान मिला है। पहले नंबर पे बिहार रहा है 52% के साथ, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर झारखंड 42% और उत्तर प्रदेश 38% देश के सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने आए हैं। बिहार ऑप्शन में था और यही आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है। बार बार शास्त्रीय भाषा वाला टॉपिक रिपीट हो रहा है, जिनका एग्जाम बाद में है, यही कहना चाहूँगा, ये वाला टॉपिक मत छोड़ के जाइएगा। 6 टोटल शास्त्रीय भाषाएं हैं, सभी को रट कर जाओ, 5 से 10 मिनट लगेंगे, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ऑप्शन में मराठी लैंग्वेज दिया था। अब मराठी लैंग्वेज जो है ना, ये भारत में आपको पता होगा तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। बंगाली 2 नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे हिंदी है, 4 नंबर पे तेलुगु है। पहले 3 नंबर पे तेलुगु थी, तेलुगु को 4 नंबर पे किसने किया है, मराठी नहीं किया। ये क्वेश्चन आ चुका है ग्रुप डी में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आज पूछा था कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो ऑप्शन में मराठी था, तो मराठी हो जाएगा आंसर, क्योंकि 6 टोटल शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओडिशा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया 2022 में, 93 वर्ष के किस व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दुनिया को कलारी पट्टू सिखाने के लिए 93 वर्ष की आयु में गुरु शंकर नारायण जी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये मेंशन भी किया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मक्का कहाँ स्थित है। इजी सवाल आज का, सऊदी अरब में है, सबने सही किया होगा। एक क्वेश्चन आया था, ये भी रिपीटेड सवाल, जनन कोशिकाएं में कितने गुणसूत्र होते हैं। टोटल मानव कोशिकाएं में आपको पता होगा 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े कितने होते हैं, 23 होते हैं। पर यहाँ पे पूछा था जनन कोशिकाओं में, मादा जनन से पूछा था, तो मादा जनन कोशिका युग्मक में गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 होगी। मानव महिला के जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। एक सवाल ये बनता है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये आ चुका है सवाल एक बार, 46 होती है। ठीक है। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऐसे गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, इसलिए हमारी द्विगुणित संख्या 46 है। हमारी अगुणित संख्या 23 है। 23 जोड़े में से 22 को समजात गुणसूत्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। और यहाँ पे महिलाओं में 2 XX होता है गुणसूत्र, और पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होता है। इसलिए बच्चे का जो लिंग का निर्धारण होता है वो दोस्तों पुरुष गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। बार बार एग्जाम में आ रहा है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया, 542 देशी रियासतों का मिलाने का जो काम है ये किसने किया था। तो यहाँ पे वैसे तो टोटल स्वतंत्र भारत के बाद भारत में 565 देशी रियासतें थी, पर क्वेश्चन में जो स्टूडेंट ने भेजा था वो 542 भेजा था। एक स्टूडेंट ने कहा था 527 आया था। आप बताइएगा दोस्तों एग्जैक्ट क्या था, 527, 42 या फिर 565 था। क्योंकि अगर बात करें टोटल आंकड़ा तो यही है, 565 देशी रियासतें थी, जिन्हें मिलाने का काम किसने किया था, भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, फिकी जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सही कीजिएगा। फिकी की स्थापना पूछी थी 1927 में हुई थी। इजी क्वेश्चन आज का। एक आया था टिम डेविड,
आईपीएल 2022 में किस टीम के साथ खेले थे? तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस से ये खेले थे। और इस टाइप के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। 2022 का आईपीएल जिनका एग्जाम बाकी है सभी के सभी रट कर जाओ। एक क्वेश्चन आ रहा है 2022 आईपीएल से। एक क्वेश्चन पूछा गया मार्च 2022 तक। एक स्टूडेंट ने बताया था मेरे को कि जून 2022 तक पूछा था। तो देख लीजिएगा, जिनका एग्जाम है बताइएगा। 2022 के अनुसार आरबीआई में कुल कितने उप गवर्नर, डिप्टी गवर्नर पूछा है तो 4 हैं डिप्टी गवर्नर और 1 होता है गवर्नर। और एक स्टूडेंट बोल रहा था कि टोटल 2022 तक जो है ना भारत में आरबीआई के कितने गवर्नर रह चुके हैं, ये जो है ना सवाल पूछा गया था। अगर ये सवाल था तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में 1935 से जब से स्थापना हुई आरबीआई की 2022 तक 25 गवर्नर हैं इसके। ठीक है, शक्तिकांत दास जी वर्तमान में हैं। एक क्वेश्चन था बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट को रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। एक क्वेश्चन आया था पंचायत में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो यहाँ पे ये देखिए सवाल रिपीटेड है, 33% है। पंचायत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम से कम 33% या कुल सीटों का 1/3 है। बिहार में ये बढ़कर कितना हो जाता है? 50% हो जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है ग्रुप डी में एक बार। एक यहाँ पे मलमल शब्द पूछा था, किससे संबंधित है? ये वाला एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है मेरे को, जिनको पता है कमेंट कीजिएगा। विकल्प क्या दिए थे ये भी बताना। एक क्वेश्चन था किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लार में मौजूद कुछ प्रोटीनों की पहचान करके स्तन और डिंब ग्रंथि के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई विधि की पहचान की है? इस टाइप से क्वेश्चन था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आईआईटी रुड़की ने। और यहाँ पे दोस्तों देखिए एक स्टूडेंट ने भेजा था कि आईआईटी रुड़की नहीं, आईआईटी मद्रास से क्वेश्चन था कि कैंसर का उपचार के लिए किस आईआईटी ने स्टार्ट किया है? तो आईआईटी मद्रास ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला उपकरण बनाया है। और एक स्टूडेंट ने ऐसा ही क्वेश्चन भेजा कि कैंसर के इलाज के लिए आईआईटी खड़गपुर ने मुंह के कैंसर की जांच में एक सफलता हासिल की है। तो आप बताइएगा दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, इन तीनों में से किससे सवाल आपसे आज थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था? ठीक है, एक यहाँ पे सवाल मिला है NaCl, CaCl2 और CaO। एक और दिया था उसमें गलनांक पूछा था, सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होगा? बताइएगा एग्जैक्ट पूरा सवाल क्या था। एक और जो दिया गया था वो भी बताइएगा जिनको याद है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक मैं आपको बताऊं दोस्तों, जैसे आज टिम डेविड पूछा है 2022 में किससे खेले हैं? मुंबई इंडियंस से। वैसे ही आपसे आने वाले शिफ्ट में पक्का पूछाएगा, यहाँ पे डेविड ब्रेविस पूछा जाएगा। ये भी मुंबई इंडियंस से ही खेले हैं 2022 का आईपीएल और वैसे ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। एक क्वेश्चन आया था आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद हैं। और यहाँ पे देखिए, ये आपको समझना जरूरी है, बार बार यहाँ से सवाल आ रहा है। उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम के अनुसार यदि तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है तो तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों को 2, 8, 18 और 32 अंतराल के बाद दोहराया जाता है। अब तक पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे काल में 8 तत्व, चौथे और पाँचवें में 18 तत्व, छठे आवर्त में 32 तत्व और सातवें आवर्त में 19 तत्व हैं। यहाँ से सवाल बार बार आ रहे हैं तो इनको आप रट लो एक बार। एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया स्टूडेंट ने, गुड़ के किण्वन से क्या बनता है? इस टाइप से क्वेश्चन था, बताइएगा एग्जैक्ट सवाल क्या था ये। मक्का कहाँ है? करवा चुका हूँ। एक और सवाल भेजा स्टूडेंट ने, प्रकाश संश्लेषण में जल के कितने अणु भाग लेते हैं? ये सवाल बताइएगा दोस्तों, आया था। और आया था तो किस टाइप से आया था और विकल्प क्या दिए थे? ये पंचायती राज वाला भी हो चुका है। एक यहाँ पे क्वेश्चन था किस यौगिक में सहसंयोजक बंध बनता है? तो देखिए CH4 मीथेन, इसमें 1 कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों को साझा करके सहसंयोजक बंध बनाता है। बताइएगा सवाल के ऑप्शन क्या क्या मेंशन किए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे शिफ्ट में इतने ही सवाल मिले हैं। अब अपने सेकंड शिफ्ट के सवाल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आया था गालो भाषा ये किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? भाषाओं से तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार। अरुणाचल प्रदेश में ये बोली जाती है तो करेक्ट हो जाएगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे ओ नहीं होगा, सीधा है PACSO का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन सा है 2022 आईपीएल तक?
ड्वेन ब्रावो हैं, चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बोल रहे थे 2022 का पूछा था, 2022 में पर्पल कैप होल्डर हैं युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स से। और एक स्टूडेंट ने बताया कि भारतीय क्रिकेटर कौन है आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाला, अगर ये पूछा है तो अमित मिश्रा हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन आया था जैन धर्म से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है, तो विकल्प में कुशीनगर दिया गया था। आपको बता दूं कुशीनगर ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और कुशीनगर में जो है ना भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका कुशीनगर ऑप्शन में दिया था, करेक्ट करना था आपको। एक आया था चुनाव आयोग की अवधि क्या है, तो चुनाव आयोग की अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष होगी, ठीक है। एक आया था भारत का अंतिम वायसराय कौन था, इजी सवाल आज का, तो माउंट बैटन था, लॉर्ड माउंट बैटन, ये आपको करेक्ट करना था, ठीक है। इसको पूरा एक बार डिटेल से पढ़ लीजिए, यहाँ से आगे सवाल और आ सकते हैं। एक आया था भारत के संविधान का आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल से तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं अभी तक, तो ये अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस दिशा में निकलती है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन में उत्तर दिशा दिया था, यही करेक्ट होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक नदी है, यह तिब्बत भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, उत्तर ऑप्शन में दिया था, यही करेक्ट होना था। एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बैतरणी नदी बहती है, यहाँ पे राज्य नहीं पूछा था, आपसे स्थान पूछा था, बैतरणी नदी कहाँ से निकलती है, तो देखिए बैतरणी नदी यह दोस्तों ओनझार जिले के गुप्त गंगा पहाड़ियों में गोनासिका से निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो यही आपसे पूछा था, गुप्त गंगा पहाड़ियों में गोनासिका से निकलती है, यही करेक्ट होगा। और इसकी ये सहायक नदियां हैं, एक बार देख लीजिएगा। नदियों से ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक सवाल यहाँ पे रिपीट हुआ है आज सेकंड शिफ्ट में, जो 1000वां ओडीआई मैच वेस्ट इंडीज़ ने किस देश के खिलाफ खेला था, और ये आपका भारत देश इसका राइट आंसर होगा। भारत देश दुनिया का पहला देश बना है 1000 ओडीआई मैच खेलने वाला। एक क्वेश्चन आया था चुंबक के अंदर चुंबकीय दिशा क्या रहेगी, रिपीटेड सवाल है, साउथ से नॉर्थ रहेगी, और अगर चुंबक के बाहर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ हो जाएगा, उल्टा। एक आया था भेल की स्थापना, ये भी रिपीटेड, 13 नवंबर 1964 को हुआ था। एक यहाँ पे स्वामित्व योजना कब शुरू हुआ, ये पूछा गया, तो 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन आया था बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताइए, तो देखिए बेंजीन जो होता है ये इसकी जो है ना संरचना है, और यहाँ पे इसमें जो दोस्तों आपसे आज पूछा गया था वो पूछा था सिग्मा और पाई की संख्या, तो सिग्मा होता है 12, पाई होता है 3, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी मिट्टी भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को आच्छादित करती है, यानी कि भारत के क्षेत्र में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मृदा पूछी थी, तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 45.6% को आच्छादित करती है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, रिपीटेड सवाल 2012 से 17 के बीच में, 1 से लेकर 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं रट कर जाइए, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ रहा है। एक आया था निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी, ये 4 विकल्प दिए गए थे, इन 4 विकल्प के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लास। एक आया था T20 विश्व कप 2022 का आयोजन स्थल कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच में खेला जाएगा। एक बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, कल आपसे पूछा था, ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है, ठीक है। आज पूछा है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। एक आया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस की स्थिति क्या थी, तो यहाँ पे देखिए अक्रिय गैसों की खोज जो है ना मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं हुई थी। देखिए यही आपका करेक्ट आपसे पूछा गया था, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें उत्कृष्ट गैसें यानी कि अक्रिय जो गैसें हैं ना वो मौजूद नहीं थी, यही आपसे पूछा था। एक आया था अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। एक स्टेटमेंट था यह 10 अगस्त 1941 को जारी किया गया, ये सही है। एक था लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया था, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था इंस्पायर का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, 2 फुल फॉर्म आए हैं सेकेंड शिफ्ट में। इसका फुल फॉर्म होता है इनोवेशन इन साइंस प्यूरसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ये होता है इंस्पायर का फुल फॉर्म। 2 फुल फॉर्म सिर्फ एक शिफ्ट में ही आ गए। एक न्यूमेरिकल दिया था P = 60, T = 100, W निकालना था, तो यहाँ पे देखिए P = W/T होता है, तो यहाँ पे हमें निकालना है W, तो W बराबर क्या हो जाएगा P × T हो जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आ जाएगा।
एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में उत्पाद क्या बनेगा। अम्ल क्षार की रिएक्शन कराएंगे तो नमक और जल बनता है, बार बार आ रहा है, क्या ही बताना। एक रीजनिंग का सवाल था, 2 फरवरी 2009 को कौन सा दिन था, मंडे था इस दिन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि ZnO+C में किसका जो है ना अपचयन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं रिपीटेड सवाल है, ZnO का यहाँ पे अपचयन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। एक क्वेश्चन आया था NaCl+H2O+NH3+CO2 क्या बनेगा, इजी सवाल, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा बनेगा, NaCO3। एक क्वेश्चन आया था, अपशिष्ट पदार्थ पौधों द्वारा किस प्रकार निकाले जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ऑप्शन में दिया था, करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु होने पर कितना राशि मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, समवर्ती सूची में कौन सा विषय आता है। अब यहाँ पे लगभग सभी ने स्वास्थ्य कर दिया है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जो स्वास्थ्य है ना, ये अभी भी दोस्तों आपका राज्य सूची में ही है, इसको समवर्ती सूची में लाने की बातें चल रही हैं, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ये। पुलिस और स्वास्थ्य ये दोनों विकल्प दिए गए थे, जो दोनों आपके राज्य सूची में है। एक विकल्प था लोक नियोजन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, लोक नियोजन जो है ये आपका समवर्ती सूची में है। एक आया था, कोशिका भित्ति क्या करता है, कोशिका की रक्षा करता है, रिपीटेड सवाल। एक आया था, पेंटानॉल किस में आता है, तो ये आपका एल्कोहल में आता है, विकल्प में दिया था, करेक्ट कर लेना। एक आया था यहाँ पे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, रिपीटेड हुआ है सवाल ये, प्रकाश का घनत्व कम अपवर्तनांक से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ये विकल्प दिया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे था, नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे एक कथन था, ये दोस्तों स्थायी रूप में रहते हैं, तो ये आपका करेक्ट विकल्प था। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, 6 ओम 4 ओम की रजिस्टेंस सीरीज में जुड़ी है, वोल्टेज 12 है, करंट क्या होगा, इजी 1.2 एम्पियर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, 6 4 10 सीरीज में जोड़ देंगे, बाद में I बराबर क्या होता है, V/R होता है, V कितना दिया है 12 और R है 10, तो 1.2 एम्पियर आ जाएगा। एक आया था, 180 वाट की कोई जो यहाँ पे जो है ना 5 घंटे रोज़ 30 दिनों तक चलती है, अगर 1 यूनिट का दाम 5 रुपये है तो 1 महीने में कितना बिजली का बिल आएगा। अब देखिए, इन सवालों को करने का एक ही आसान तरीका है, वाट गुना घंटा गुना दिन बटा 1000, ये फॉर्मूला है। तो वाट गुना घंटा गुना दिन बटे में कर दो 1000, उसके बाद जो आपका खपत आएगा उसमें आपको क्या करना है, 1 यूनिट का चार्ज है 5 रुपये, तो जितना भी खपत आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 रुपये के साथ, तो ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, कार्बन में क्लोज्ड चेन कौन बनाता है, तो ये एलिसाइक्लिक बनाता है। एक पूछा था, तानी भाषा कहाँ बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन था, मूत्राशय वक्र मूत्र वाहिनी को सही क्रम में लगाएं, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। सबसे पहले होगा वक्र, फिर मूत्र वाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर आखिर में मूत्र मार्ग, ये इसका जो क्रम है वो बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन था, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा ने 2022 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, 50वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। एक क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रेजिस्टेंस पर कौन डिपेंड करेगा, तो ये करंट पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओनली करंट जो विकल्प था वही करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आया था, आवर्धन क्षमता दिया था 1.5, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, तो यहाँ पे इमेज जो है ना वो दर्पण के पीछे और 45 सेंटीमीटर पे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। अब अपने करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का, किस महान हॉकी खिलाड़ी को 2 फरवरी 2022 को 100वां जयंती मनाया गया है इनका, तो यहाँ पे कुंवर दिग्विजय सिंह जो महान हॉकी के खिलाड़ी हैं, 2 फरवरी 2022 को 100वीं जयंती इनकी मनाई गई है, तो कुंवर दिग्विजय सिंह दिया था, ऑप्शन में यही करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1937 को ही, करेक्ट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था, विच रिवर्स फ्लोज फ्रॉम नेपाल टू इंडिया, फर्स्ट शिफ्ट में का एनालिसिस करवाया था, उस टाइम मैंने आपको बताया भी था, करनाली दिया था ऑप्शन में, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करनाली, मेची रिवर, गंडकी रिवर, ये सभी जो है ना, ये सभी आपके नेपाल से निकलती है, जहाँ पे आज आपको करनाली ऑप्शन में दिया था, तो करेक्ट हो जाएगा ये। करनाली को घाघरा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, परिनालिका के अंदर चुंबकीय चित्र कैसा होगा, रिपीटेड सवाल, एक समान होगा, अक्ष के समानांतर होगा। एक क्वेश्चन आया था, अप्रैल 2022 तक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे, सुशील चंद्रा थे, ये 24वें थे भारत के, और यहाँ पे
इन्हें रिप्लेस किया है मई 2022 में। किन्होंने किया है? राजीव कुमार ने। एक क्वेश्चन पूछा गया, संवेदना जो कार्यक्रम है ये किस मंत्रालय की पहल है? संवेदना एक टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग द्वारा जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था, किस अभिक्रिया में अविलेय उत्पाद बनता है? बार बार रिपीट हो रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया है जो है इसमें अविलेय उत्पाद बनता है। एक क्वेश्चन आया था, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 4 कथन थे। जो तीसरा कथन है ना, पेपर बायोडिग्रेडेबल, ये वाला कथन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल आया था, एयर इंडिया कब स्थापित हुआ? JRD टाटा जी ने स्थापित किया था 15 अक्टूबर 1932 को। एक क्वेश्चन आया था, C3H4 किसका उदाहरण है? एल्काइन का उदाहरण है। इजी सवाल, बार बार रिपीट हो रहा है। एक आया था, मछली में क्लोम जिसे गिल बोलते हैं या गलफड़ा, ये कहाँ पे होता है? देखिए, क्लोम, गिल या गलफड़, ये जो है ना, ये जो भाग देख रहे हैं आप मछली में, क्लोम, यही यहाँ पे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे भाग दिया गया था, भाग का नाम ABCD इस प्रकार से दिया था, आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन आया था, मशरूम किस प्रकार का कवक या पोषण का प्रकार है? तो मृतजीवी प्रकार का कवक या पोषण है ये। एक आया था, त्रिपिटक, रिपीट हुआ है सवाल, बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक क्वेश्चन था, ताउते तूफान भारत कब आया? 14 मई को आया था, 19 मई को चला गया था। एक क्वेश्चन आया था, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। एक क्वेश्चन पूछा था, रिपीटेड सवाल, बार बार लगभग हर शिफ्ट में आया है ये क्वेश्चन, 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ था, 18 दिसंबर को। एक क्वेश्चन आया, जिला प्रशासन के अंतर्गत क्या नहीं आता? ये 3 विकल्प थे, एक और विकल्प था जिसमें आपका करेक्ट हो जाएगा डाक सेवा। राज्य सेवा आता है, दीवानी न्यायालय भी आता है, पर यहाँ पे डाक सेवा नहीं आता है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में मिलन 2022 के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शन का आयोजन किया? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया। एक क्वेश्चन पूछा था, रेल बजट का आम बजट में विलय किस वर्ष में किया गया? इसकी घोषणा पूछी थी आपसे आज, 2016 में इसकी घोषणा हुई थी, और इसको पहली बार इम्प्लीमेंट किस बजट में किया गया था? 2017 में जो बजट लाया गया था उसमें ये पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ था। एक क्वेश्चन था, किसमें 10 जल के अणु हैं? तो Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा में होते हैं। इजी सवाल है। एक आया था, गोडावण का अधिवास किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है? तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क जो जैसलमेर राजस्थान में है, यहीं पे गोडावण का अधिवास जो है मिलता है। एक क्वेश्चन था, आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं? टोटल आपके 118 जो है ना वो तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, बार बार जो है वो सवाल आ रहे हैं यहाँ से। नेचुरल पूछे थे, 94 नेचुरल हैं, 24 ह्यूमन मेड हैं। एक क्वेश्चन था, हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022? तो ये पॉलिसी सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है ना इसे लॉन्च किया है। एक क्वेश्चन था, रिपीट हुआ है, परम प्रवेगा इज एक सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड अंडर NSM एट द, ये जो एक सुपर कंप्यूटर है इसे IISC जो है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटक में जनवरी 2022 में इंस्टॉल किया गया। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाए, यदि गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी 40 सेमी, तो वस्तु का वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे और दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा, FNC के मध्य रखेंगे, 20 से 40 सेमी के मध्य में। एक क्वेश्चन पूछा था, 1 मीटर लंबी किसी तार का प्रतिरोध 50 ओम है, तो यहाँ पे देखिए एरिया कितना है? 0.3 मीटर पर स्क्वायर। यदि उसी लंबाई का तार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध का क्या होगा? देखिए, तार का जो लंबाई है ना वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे लंबाई को नहीं छेड़ा है, एरिया को बढ़ा दिया है, तो एरिया को दुगुना किया है, प्रतिरोध उसका आधा हो जाएगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, तो 50 का आधा 25 ओम हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर कर सकते थे आप। एक आया था, यदि किसी तार की लंबाई 5 गुना है, एरिया को 9 गुना कर दिया प्रतिरोध क्या होगा? ये भी इजी सवाल था, क्वेश्चन में ही आंसर था, 5/9 हो जाएगा। ठीक है यार, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले लंबाई को 5 गुना किया तो आपका R कितना हो गया? 5R हो गया। उसके बाद इसको 9 गुना कर दिया, अब यहाँ पे 9 गुना किया तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये क्या हो जाएगा? 5/9R। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल TT और शुद्ध बोने पौधे स्मॉल TT में संकरण कराया गया तो F2PD में शुद्ध लंबे पौधे और बोने पौधे का अनुपात क्या होगा? 1/1 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुला क्यों नहीं छोड़ा जाता?
देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी की उपस्थिति में रखा जाता है तो यह जल के अणु को अवशोषित कर लेता है और जिप्सम नामक एक कठोर पदार्थ बना लेता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुला नहीं छोड़ा जाता। एक क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ है सवाल, Fe+CuSO4। यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu+FeSO4 अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि जो Fe है ना वो Cu से ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, इजी सवाल था। एक पुष्प का प्रजनन भाग पूछा था, पुंकेसर हो जाएगा नर जननांग, स्त्रीकेसर हो जाएगा मादा जननांग के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, यदि फोकस दूरी को दोगुना कर दें तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा। इजी सवाल, दोगुनी हो जाएगी ये भी इसके साथ। एक आया था, तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य ने लॉन्च की, जम्मू कश्मीर ने। एक आया था, कोई एक प्रकाश किरण ए माध्यम से बी माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तब ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक 1 से कम होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, विच इज़ करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिए थे, यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, फलों में सबसे अधिक कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो यहाँ पे सबसे अधिक अगर पूछा है तो साइटोकाइनिन आपका करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आया था, किडनी किसको फिल्टर करती है, ये विकल्प दिए गए थे, बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आप बताइएगा दोस्तों कमेंट में आपने क्या किया था। एक क्वेश्चन था, आवर्त सारणी में आवर्त लेफ्ट से राइट जाने पे परमाणु क्रमांक क्या होगा, एकल वर्दी देखने को मिलेगी उसमें। एक क्वेश्चन आया था, वायुमंडल में धूलकण होते हुए भी हमें हेडलाइट चालू करने पर किस प्रभाव के कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन प्रभाव के कारण। एक क्वेश्चन था, किसी राशि का राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा बराबर होता है सरकार का कुल व्यय और सरकार की कुल आय का अंतर ही जो है राजकोषीय घाटा कहलाता है। एक क्वेश्चन था, मांग की लोच की परिभाषा, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप को ही मांग का लोच कहा जाता है। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन ऑल शिफ्ट के। वीडियो एफर्ट के लिए लाइक के साथ एंड कीजिएगा वीडियो को, और यहाँ पे 1000 लाइक्स का गोल है तो सभी के सभी लाइक बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें ऐसा ही एनालिसिस रोज़ देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।